हेलो, हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका मुखर्जी। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक ले लिया है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट के साथ आयशा ने खुद इसका खुलासा किया है। हालांकि धवन ने अभी तक इसे लेकर चुप्पी साध रखी है। दोनों ने अक्टूबर 2012 में शादी रचाई थी और करीब 9 साल साथ रहे थे। आइए जानते हैं धवन और आयशा ने इस पार्टनरशिप की शुरुआत कैसे की थी और क्यों इनकी लव स्टोरी अलग थी। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की लव स्टोरी एकदम अलग है। दोनों का मिजाज काफी मिलता जुलता है। दोनों न सिर्फ स्पोर्ट्स लवर है बल्कि टैटू को लेकर भी इनमें एक अलग सी दीवानगी है। क्रिकेट की दुनिया में गब्बर कहा एक बड़ा सितारा है, तो वही आयशा भी एक किक बॉक्सर रह चुकी है। आयशा का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। वह एक एंग्लो इंडियन है। आयशा के पिता भारतीय थे और माँ ब्रिटिश मूल की थी। शुरुआत से ही उनकी रुचि क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों में रही है, लेकिन किक बॉक्सिंग से उनका लगाव ज्यादा था। धवन की आयशा से मुलाकात इंटरनेट के जरिए हुई थी। शिखर अपनी फेसबुक फीड को स्क्रॉल कर रहे थे और अचानक उन्हें आयशा की तस्वीर दिखी। धवन एक नजर में ही उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए। दिलचस्प बात ये थी कि हरभजन सिंह धवन और आयशा के म्यूचुअल फ्रेंड थे। उन्होंने फेसबुक पर आयशा को रिक्वेस्ट भेजी थी, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। फेसबुक पर चैटिंग के बाद दोनों गहरे दोस्त बन गए और उनकी यही दोस्ती प्यार में बदल गई। धवन आयशा से अपने दिल की बात कहने में जरा हिचकिचा रहे थे। अपने जज्बात सामने रखने के लिए उन्होंने भज्जी का सहारा लिया। वो भज्जी ही थे जिन्होंने धवन को आयशा की पहली शादी टूटने के बारे में बताया था। लेकिन जब आपको किसी के साथ प्यार होता है, फिर किसी बात की परवाह नहीं होती है। आयशा एक तलाकशुदा महिला है। ये जानकर भी बंगाल के इस सुंदरी के लिए धवन की मोहब्बत जरा भी कम नहीं हुई, ना उम्र की सीमा हो। धवन आयशा की लव स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही था। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि आयशा मुखर्जी उम्र में शिखर धवन से 10 साल बड़ी है, लेकिन धवन के लिए आयशा किसी बेस्ट फ्रेंड से कम नहीं थी। जब धवन ने अपने परिवार को आयशा के बारे में बताया तो उनके परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उम्र में 10 साल बड़ी एक तलाकशुदा महिला के लिए अपने घर वालों को राजी कराना धवन के लिए आसान काम नहीं था। उनके पिता महेंद्र पाल धवन दोनों की शादी के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनकी मां सुनैना धवन को दोनों की रिश्ते को लेकर काफी पॉजिटिव थी। दरअसल धवन पहले खुद को एक सफल क्रिकेटर के रूप में स्थापित कर लेना चाहते थे। वही आयशा के बच्चे आलिया और रिया के साथ पूरी तरह घुल मिल जाना चाहते थे। आयशा को भी उम्मीद थी कि धवन और उनकी बेटियों के बीच एक मजबूत रिश्ता कायम होगा। बड़े उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद आखिरकार धवन ने 30 अक्टूबर 2012 को आयशा से शादी कर ली। आयशा के बंगाली होने के बावजूद धवन से उनकी शादी सिख धर्म के रीति रिवाजों और परंपराओं के तहत हुई थी। अपने साथी खिलाड़ी की शादी में टीम इंडिया के कई दिग्गज क्रिकेटर्स पहुंचे थे। शादी के करीब 2 साल बाद धवन आयशा की जिंदगी में पहला बेबी बॉय आया। फैमिली फ्रेम को कंप्लीट करने वाले इस बच्चे का नाम रखा गया जोरावर। इसके बाद धवन न सिर्फ एक केयरिंग हस्बैंड बने बल्कि 3 बच्चों के जिम्मेदार पिता भी बने। ये पोस्ट बताती है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। शायद दोनों अब पहले की तरह साथ खुश नहीं रहते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भी अनफॉलो कर चुके थे। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.